नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारे एक नए एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं वन विभाग की। वन विभाग समृद्ध है छिंदवाड़ा हरियाली से, जंगलों से और वन्य प्राणियों से। मुझे याद है एक बार यहाँ एक साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने कहा था कि जब पूरे विश्व में बाघ खत्म होंगे तब भी पेंच नेशनल पार्क में बाघ बचेंगे, और ये बाघ जब बचेंगे तो ये छिंदवाड़ा की समृद्धता की निशानी। छिंदवाड़ा के पेंच नेशनल पार्क क्षेत्र में बाघों की संख्या अफरात है, अन्य वन्य प्राणियों की संख्या अफरात है। यही कारण है कि बाघ यहां पर बहुत अच्छे तरीके से रह पाते हैं। छिंदवाड़ा बाघों से समृद्ध है, छिंदवाड़ा जंगलों से समृद्ध है और छिंदवाड़ा वन्य प्राणियों से समृद्ध है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि छिंदवाड़ा जिले का पेंच नेशनल पार्क का अमला या सामान्य वन विभाग का अमला इन वन्य प्राणियों को संरक्षित करने में और इनको सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम साबित हो रहा है। कल एक घटना घटी छिंदवाड़ा पेंच नेशनल पार्क क्षेत्र में गुमतरा के पास, जहां एक बाघ, एक वयस्क बाघ बिना मुंडेर के कुएं में गिरा। इस बाघ को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग को जितना समय लगा, मुझे नहीं लगता कि एक वन्य प्राणी, एक राष्ट्रीय पशु जिसकी कीमत वर्ल्ड वाइड फेडरेशन को पता है कि बाघ की कीमत क्या है, उसको संरक्षित करने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च होता है। नेशनल पार्कों में करोड़ों रुपए व्यवस्थाओं में खर्च होते हैं, नियमित चिकित्सक रखे जाते हैं, पूरी एक रेस्क्यू टीम रखी जाती है और इन वन्य प्राणियों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वन विभाग की होती है। पेंच नेशनल पार्क का यह अमला इस बाघ को रेस्क्यू करने में नाकाम रहा। जब तक रेस्क्यू किया गया तब तक बाघ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि रेस्क्यू करने के बाद इस बाघ की मौत हो गई। मामला है गुमतरा का, गुमतरा क्षेत्र का, जहां पे गुमतरा के करीब ग्राम थोटामाल के पास एक बिना मुंडेर के कुएं में मंगलवार की रात एक बाघ गिरा। बड़ी बात यह है कि जिस खेत के कुएं में यह बाघ गिरा था, उस खेत के आसपास बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ था, बिजली के तार पड़े हुए थे। संभावना जताई जा रही है कि इन्हीं बिजली के तारों से करंट लगने के बाद बाघ उस कुएं में गिरा। मंगलवार की रात बाघ कुएं में गिरा। बुधवार की दोपहर 3 बजे उस खेत के मालिक ने बाघ को कुएं में गिरा हुआ देखा, लगभग 20 घंटे बाद। और बुधवार की दोपहर खेत मालिक ने उस बाघ को कुएं में देखकर इस बात की सूचना पेंच नेशनल पार्क के अमले को और वन विभाग को दी। लेकिन दुर्भाग्य हमारे जिले का यह है कि ना उस बाघ के उपचार के लिए किसी चिकित्सक की उपस्थिति वहां थी। वन विभाग के अमले को सूचना मिलने के बाद वन विभाग का अमला लगभग 7:30 बजे उस घटना स्थल पे पहुंचा और 9:30 बजे, लगभग 2 घंटे बाद, घटना स्थल पे पहुंचने के लगभग 2 घंटे बाद उस बाघ का रेस्क्यू शुरू किया गया। बड़ी विडंबना है कि एक राष्ट्रीय पशु जिसके लिए करोड़ों रुपए, सरकार अरबों रुपए खर्च करती है जिसको बचाने के लिए, हमारे जिले में यह राष्ट्रीय पशु सुरक्षित नहीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाघ की हालत इतनी खराब थी कि जिस खटिया पे उसको पानी से बाहर निकाला गया, उस खटिया से वो पिंजरे में तक नहीं जा पा रहा था। मंगलवार की रात का गिरा बाघ बुधवार की रात 10 बजे बाहर निकाला गया और आखिरकार हजारों और लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले पेंच नेशनल पार्क के
अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस बाघ को सुरक्षित नहीं रख पाए और उस बाघ की मौत हो गई। इस बाघ की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या वो खेत मालिक है जिसके खेत में बिजली के तार बिछे हुए थे, या लगभग 24 घंटे बाद रेस्क्यू शुरू करने वाला वो वन अमला, वो पेंच नेशनल पार्क का अमला इस बाघ की मौत का जिम्मेदार है? आखिर इस बाघ की मौत के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? वन अमला बाघ की मौत के बाद महज खाना पूर्ति करेगा, पेंच नेशनल पार्क महज खाना पूर्ति करेगा, बाघ का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसे दफना दिया जाएगा या उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन बाघों की मौत का जिम्मेदार कौन? जंगल में जिस जगह बाघ गिरा उस वन क्षेत्र का सुरक्षाकर्मी महज आधा किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन उसको इस बात की खबर नहीं थी कि वहां बाघ गिरा। क्या जंगल के प्राणियों की सुरक्षा, जिस पर सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, क्या हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की यही जिम्मेदारी है कि वे एक बाघ को कुएं से सुरक्षित भी ना निकाल पाएं? हम आपको इस वीडियो के साथ उस पूरे रेस्क्यू के वीडियो डालेंगे जो बाघ के रेस्क्यू में किए गए। महज आधा एक घंटे के रेस्क्यू में बाघ बाहर निकल गया, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग को और पेंच नेशनल पार्क को उस घटना स्थल पर पहुंचने में 5 घंटे लग गए। देखते रहिए वीडियो आगे के। इसको खींचो ना थोड़ा हल्का, छोड़ दो। हाँ बस बांधो उसको। अरे बैठ गया है, अल्लाह मत करो। ऐसी लो यार, ना पिंजरा उसका भैया, पिंजरा उधर पीछे करना पड़ेगा हल्का सा बन को। बिलाल पिंजरा पीछे करवा। पीछे यार, बाद में वीडियो बना लेगा। हट जाओ। आ गया पिंजरा। बिलाल खटिया पे आ गया पिंजरा। बस खटिया पे है पिंजरा, खटिया पे बस। इतना रखिए बस भैया भाई। अरे हट जाओ, अरे बांस लो काम कर रहे तो फिलहाल झटका सबको। अरे बेटा लाइट कैसा कर रहा है? अरे लाइट पकड़ के रख बेटा। कौन है? लाइट सीधे पकड़ के रख। थक गया भैया वो बहुत देर। अब पानी भी अंदर गया होगा मालूम।